क्यों समझते हैं कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून को ही फैसिलिटेट किया जा रहा है? इलेक्शन कमीशन को ये सब करके क्या फायदा हासिल होगा? वैसे नहीं, उसमें आप भूल गई, मैंने कहा था कि शेर की दुम पे ना पतंग भी बांध दी जाए। अच्छा। तो फिर कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। ठीक। तो दूसरी बात ये कि अभी नज़ीर लगारी भाई और मलिक साहब बोल रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सर्दी से मेरे जो कान है वो कांप रहे हैं या मैं ज़रा सुन के मुझे ज़रा अजीब सा फील हो रहा था। तो मैंने कहा कि आपसे इजाज़त लूँ कि मुझे भी ज़रा पूरी बात प्लीज़ आप बात करें। इंतखाब है सर, इंतखाबात करीब हैं। अच्छा, वो मुझे लगारी साहब की बात से ऐसे लगा कि ये काफ़ी दिनों से ना घर से बाहर नहीं निकले, तो इन्हें असल पॉपुलैरिटी नज़र नहीं आ रही किसी की। आप ऐसा करें कि अभी उसे निकाल दें, अब मासूम खान को सिर्फ 24 घंटे के लिए, आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। सिर्फ 24 घंटे के लिए उसे बाहर निकाल दें। दूसरी बात यह कि मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक हूँ कि इदारों के ऊपर जो हमला करते हैं उन्हें माफ़ नहीं करना चाहिए, और 9 मई पे जिन्होंने हमला किया उनको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए जी। लेकिन माजी में अगर देखें तो जुल्फ़िकार ने भी कम नहीं किया था पीपल्स पार्टी के नाम पर, और पूरा तैयारा अगवा करके ले गए थे। और आर्मी चीफ का तैयारा अगवा कर लेना और उन्हें फ़ज़ा में रख के कहना कि इंडिया वापस भेज दो, कोई बहुत छोटा जुर्म नहीं है। या तो आप जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला करते हैं और उनके जजेस अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं, तो छोटा जुर्म नहीं होता। मेरी आदत नहीं है कि बीच में किसी की बात को मैं काटूं। अब देखें, ऐसा नहीं है। किस इसका तैयारा अगवा हुआ था? किस आर्मी चीफ का तैयारा अगवा हुआ था? किसने तैयारा अगवा किया था? कम से कम तारीखी वाकयात तो ठीक बताएं ना, इसका तो ना करना चाहिए। किसने ऑन किया था? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिसऑन किया था जहान के अगवा को जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ओपनली डिसऑन किया था कि हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। और मुर्तज़ा भुट्टो हमेशा अलग रहे थे बहन के साथ, इस वजह से जी। गले में आप नहीं, सही कह रहे हैं नज़ीर लगारी साहब, वो पीपल्स पार्टी उसको जी। इसार राना साहब, नहीं, मेरा तैयारा हुआ पीपल्स पार्टी उनका नहीं, मैं आर्मी चीफ का तैयारा, क्या जनरल मुशर्रफ का तैयारा हुआ नहीं हुआ था। वो मेरा ख्याल है वो हर बुराई समझते पीपल्स पार्टी ने की थी। तो मियां साहब बरी हो गए ना सर। मैंने तो दूसरी तरफ बात की थी जब बरी हो गए, हुआ तो था कि नहीं हुआ था। बरी हो गए तो बरी तो वो इसमें एवन फील्ड में भी हो गए, बरी तो वो क्या कहते हैं लजीजिया में भी हो गए, बरी तो सब में हो जाएंगे। ये कौन सी बड़ी बात है? वो अल्लाह ताला ने उनको हाज़मिन फजल रबी उनके ऊपर उतारा हुआ है, वो ही नहीं बरी होंगे तो और कौन होगा? और दूसरी बात यह है कि नसरुल्लाह भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि गिरेबान नहीं पकड़ने चाहिए, लेकिन जो लोग भूखे मर रहे हैं, जिन लोगों के घर में खाने को नहीं है, जिनकी बेटियां जहेज के बगैर बूढ़ी हो गई, जिनके बच्चों ने तालीम हासिल की, अपने घर बेच के, अपने बाप ने जिंदगियां गिरवी रख के और उन्हें नौकरियां नहीं मिली, जो लोग हॉस्पिटल्स में एड़ियां रिगड़ते हुए मर जाते हैं, जो लोग 2 किलो आटा खरीदने के लिए लाइन में खड़े होकर जलील हो रहे होते हैं, कभी उनके बीच में जाके पूछें कि उनके दिल में कितनी नफरत है। उन लोगों के लिए जिन्होंने जमहूरियत के नाम पे, इन गरीबों के नाम पे खरबोपति बन गए, जिनके बेटे पैदाइशी तौर पे खरबोपति हो गए और उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ के फेंक दिए। आप कहते रहे इमरान, देखें जी 1990 में नवाज शरीफ की हुकूमत के फला हुआ, कौन काला कोट पहन के इलेक्टेड वजीर आजम के खिलाफ पेश हुआ था? उसामा बिन लादेन से पैसे किसने पकड़े थे? ISI से पैसे किसने पकड़े थे? मैं तो हैरान हो जाता हूं अपने दानिशरों के ऊपर कि वो जिन्होंने 9 मई के उक्का झुके। मैं आपकी बात में नहीं बोला मलिक साहब, मेरी बात पूरी होने दे। मैंने आपकी बात सुनी थी, मैंने आपकी बात सुनी थी, मैंने आपकी भी लगारी साहब की भी बात सुनी थी। हौसला रखे ना, हौसला तो रखें, बात तो सुन लें। मैंने तो आपकी बात भी पूरी सुनी थी, लगारी साहब की भी बात पूरी सुनी थी जी। कहिए, मैंने तो दोनों की बात सुनी थी। मुझे एक बात का जवाब दें कि इस पाकिस्तान में 1981 से एक बंदे को आप लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट बार नवाज शरीफ को 4 बार वो वजीर आजम, 4थी दफा वजीर आजम बनने जा रहे हैं, 7 दफा वो वजीर आला बन गए दोनों भाई। कूड़म उनका वजीर खजाना रहा, सारा खानदान उनका जो हुकूमत में रहा। ऐसी कौन सी खिदमत है जो 4थी दफा वो करने आ रहे हैं? पाकिस्तान को IMF के पास लेके गए, 7 दफा पीपल्स पार्टी IMF के पास लेके गई। आप गुर्बत के खात्मे की बात करते, 300 यूनिट फ्री देंगे, और तुम्हारी औकात तो इतनी है कि 15 अरब रुपए तुम गरीबों को जो है ना सब्सिडी नहीं दे सके, 300 यूनिट देंगे। तो बातें करते हो तुम वहां पे 1 करोड़ के अंदर तुम आज ताहयात नाअहली जो है ये खत्म होती नजर आ रही है, चूंकि वो बार वजारत उज़्मा का सवाल है। सर क्या लग रहा है?
फैसला महफूज मैं है। अब अर्ज करूं, सुप्रीम कोर्ट ने कल चीफ जस्टिस साहब ने एक बात तो खैर अच्छी की कि आम पाकिस्तानी भी अदलिया के फैसलों पे बात कर सकता है, तो मुझे शुक्र है, मुझे खुशी हुई, क्योंकि मेरी बेगम जो है बात सुनने के लिए तैयार नहीं इलेक्शन के ऊपर। मैंने तो तजवीज दी है कि जैसे बेशती दरवाजा है, सुप्रीम कोर्ट में भी तौबा का दरवाजा एक लगा दें। इसार राना साहब, लेकिन जो इस वक्त एक फैसला है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो आता है, तो आपको नहीं लगता कि इमरान खान को भी इससे फायदा होगा? क्योंकि इलेक्शन एक्ट 232 में जब तरमीम हुई थी ना, उस वक्त आपने ये कहा था नहीं होगा। नहीं सुने तो आपने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट आपका जुमला बता रही हूँ, आपने कहा था कि ताहयात सजा गैर इंसानी सजा है और आगे चल के इस कानून का फायदा इमरान खान को भी हो सकता है, चूंकि सास भी कभी बहू थी, कहा था ना? जी बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा था, ये समा में कहा था अब से 1 साल पहले। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट नवाज साहब को की नाअहली खत्म करने जा रही है, तो जो नैब है उसने जाके जो 5 साल की नाअहली थी, जो उसको 10 साल की को 5 साल हो गया था, उसे 10 साल करवा दिया है। यानी जो माजी वाले गुनाहगार हैं वो बख्शे जाएंगे, ताजा वालों के ऊपर 10 साल लग जाएगी। तो अगर अदालतों के बाहर ये साफ लिखा नजर आ रहा हो कि वो क्या करने जा रही हैं और उनके चेहरे पे लिखा हो कि वो क्या फैसले देने जा रही है, तो इन फैसलों का फायदा क्या है? मंशूर जो है वो तो यही काफी है ना, रोटी कपड़ा मकान वाला, जो हमारी आवाम की भी अवलीन तरजीह 75 साल से तो नहीं मिल सका वो। लेकिन वो एक शेर है कि कस्में रस्में प्यार वफा, वादे हैं वादों का क्या। आप कर लें वादे, जितने मर्जी कर लें, जितना मर्जी झूठ बोल लें, और जो शख्स ये कह रहा होता है कि मैं गरीबों की जिंदगी में इनकलाब लाऊंगा, उसके इर्द गिर्द जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं 40-50, उनकी तनख्वाहें, फिर वो जो 25-30 बड़ी गाड़ियों के अंदर मूव करता है, फिर उसकी ट्रैवलिंग और जिस बड़े बड़े महलों के अंदर वो रहता है, अगर इस सबको इकट्ठा करें तो ये इतना हो जाता है कि कम से कम 100 घराने जो हैं वो एक महीने की बाइज्जत जिंदगी गुजार सकते हैं, 200,000 तक पे भी जा सकते हैं। अब ये पीपल्स पार्टी लगारी भाई 4-5 हॉस्पिटल का बता रहे थे, काश ये उन ढक्कनों का भी बता देते जो आज तक नहीं लग सके, उन कुत्तों का भी बता देते जिनको काटने के बाद वैक्सीन नहीं मिलती, वो थर के बच्चों का भी बता देते जो गंदा पानी पी के मर जाते हैं, कराची की भत्ता खोरी का भी बता देते, टारगेट किलिंग का भी बता देते, चाइना कटिंग का भी बता देते, उन फैक्ट्रियों का भी बता देते जो जबरदस्ती छीनी गई, तो जरा ज्यादा सूरत हाल बेहतर हो जाती। और फिर देखें, मैं किसी का कोई तर्जुमान तो नहीं हूँ, और इमरान खान की 4 साल हुकूमत को इनके साथ आप कंपेयर करते हैं जिसमें कोविड भी आया, तो उसने तो इसी हुकूमत के दौरान जो है आरजी पनाहगाहें भी, खाने भी मुफ्त कर दिए, फिर उसने हेल्थ कार्ड भी 2 लोगों को दिया जिसमें लाखों का इलाज हुआ, पूरे दुनिया के अंदर वो कार्ड कहीं नहीं देखने में आया। $25 अरब भी अकाउंट में पाकिस्तान के मौजूद थे, और ये सारे इकट्ठे होके उसके रास्ते के लेकिन वो 50 लाख घर 1 करोड़ वो IMF से छुटकारा, वो जो मंशूर में दावे थे वो तो खान साहब के पूरे नहीं हो सके ना सर। लेकिन देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जाहिर है ये सियासी जमातें आवाम के सामने कुछ ना कुछ बताना तो इनको पड़ेगा ना कि हमने इक़्तिदार में आके करना क्या है। मुझे ये बताइए कि ये गैर हकीकी दावे ही क्यों जरूरी हैं? क्या ख्याल है कि अगर ये सच्चाई से आवाम को समझाएं कि जी ये हमारी लिमिटेशंस हैं, हम ये दावे पूरे नहीं कर सकते हैं, हम जब आएंगे तो जी रोजगार देने की कोशिश करेंगे, महंगाई कम करने की कोशिश करेंगे, तो इसार राना साहब क्या सच्चाई बताने से कोई इम्पैक्ट कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये सच्चाई बताने से क्या मतलब है आपका? ये लोग सच बताएंगे जो पिछले 75-76 सालों से एक झूठ के पीछे छुप के इस मुल्क के ऊपर इक्तिदार में बैठे हुए, ये सच बताएंगे। और इनका सच से ताल्लुक क्या है, मुझे ये बताएं। ये सच के करीब गए का मैं जिंदगी के अंदर, ये जिन इंतखाबात की आप बात कर रहे हैं, तो क्या इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा कोई फ्रेब हो सकता है कि जो लोग आज इंतखाबात का नाम लेके कह रहे हैं कि हमने इंतखाबात में यूं करना है, वोट लेना है, क्या ये अंधे हैं? इन्हें नहीं नजर आ रहा कि ये इंतखाबात में किस तरह से आपने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े वोट बैंक को जो है निकाल के दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। ये पोरस के हाथी ये सारे इकट्ठे होके जो बड़े बड़े दावे करते जाए अवाम में। आप जो ये अभी लगारी साहब कह रहे थे ना कि अवाम गरीब, ये वो बिल्कुल है, लेकिन अवाम में इस बार शऊर है, ये वोट लेने नहीं जा सकते, ये अवाम के अंदर नहीं जा सकते। 8 फरवरी इसीलिए ये नहीं, 8 फरवरी छोड़े ना, 8 फरवरी तो डी डे है, फैसला कौन दिन होगा अगर हुआ तो, लेकिन उससे पहले का जो अमल है उससे
ये आपको नजर नहीं आ रहा? ठीक, मैं समझ गई बात की। इलेक्शन कैंपेन भी बिल्कुल ठीक है, बंदर बांट कर रहे हैं, या आवाम से क्यों नहीं रब्ता करते? आपने अभी कहा कि अगर डी डे हुआ इसलिए कि अवाम इनका गिरेबान लेंगे, ये अगर अवाम में गए इनके गिरेबान पकड़ लेंगे। ये बेवकूफ नहीं बना सकते अब लोगों को। लेकिन वो दौर गए जब आप कब्रों की मिट्टी बेच देते थे और आप नारे लगा लेते थे। अब दुनिया में आप जाए, इम्तिहान लें एक दफा, जाके मिले लोगों से, लोगों इन्हें बता देंगे कि इनकी औकात क्या है।